हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल रेफरेंस क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में सेल रेफरेंसेस इस्तेमाल होते हैं ताकि किसी खास सेल या सेल रेंज को रेफर कर सकें। ये कैलकुलेशंस करने, फार्मूलाज बनाने और डेटा को डायनामिक तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेल रेफरेंस एक कॉलम नेम एंड रो नंबर से मिलकर बनता है, जो कि एक सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एक्सेल में दोस्तों तीन किस्म के जो है वो सेल रेफरेंसेस पाए जाते हैं। उन तीन किस्म में सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस की। दूसरी किस्म जो है वो रेफरेंस की वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तीसरी मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब हम जानेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एंड मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी एक वर्किंग शीट की तरफ। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे पास एक वर्किंग शीट है। इस शीट में हमारे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है जिसमें हम जानेंगे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री एंड बायो के मार्क्स को हमने सम करना है, तो हम सम का फॉर्मूला जो है इंसर्ट करेंगे। हम सम लिखेंगे और उसको फॉर्मूला को जो है वो इंसर्ट कर देंगे। हम अपना मैनुअली तरीके से भी सम कर सकते हैं। हम इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद हम अपना रेफरेंस देंगे स्टूडेंट वन का, फिर हम प्लस प्रेस करेंगे, उसके बाद हम दूसरा सेल रेफरेंस दे के एंटर कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आपके सामने हमारा सम का फॉर्मूला जो है वो इंसर्ट हो गया। अब हम इसी सम को नीचे जो हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके साथ भी ये फॉर्मूला पेस्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो ये देखें आप के सामने खुद ही जो है इसने एक्सेल ने डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है वो इसके सेल रेफरेंस को चेंज कर दिया। सेल जो इसका रेफरेंस था उसको चेंज कर दिया। पहले हमारे पास था, हमने सेलेक्ट किया C4 प्लस D4, फिर हमने जब ड्रैग किया तो इसने खुद ही C5 प्लस D5 कर दिया। तो ये जो हमारे पास सेल रेफरेंस की टाइप है इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस कहेंगे। यानी कि बाय डिफॉल्ट जब एक्सेल हमारे सेल रेफरेंस चेंज कर देता है तो वो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। अब हम बढ़ते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। अब इसी एग्जांपल में हम चेक करना चाहते हैं कि स्टूडेंट रेफरेंस की तरफ हमारे पास वही एग्जांपल है। अगर हम अपने स्टूडेंट्स की हासिल करदा परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास जो ऑब्टेन मार्क्स है उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 200 मार्क्स हैं, हम इसके साथ इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। अब हम इसको इसी तरह ड्रैग करते हैं, तो ये देखिए हमारे सामने एरर शो कर रहा है। ये देखिए हमने एक रेफरेंस दिया, उसके बाद नीचे जब आ जाएंगे रेफरेंस चेंज हो गया। जब रेफरेंस चेंज हुआ तो यानी कि बाय डिफॉल्ट ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है। तो अब हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पढ़ना है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हम क्या करेंगे, हम जो I11 है हमारे उस सेल को जो है वो लॉक कर देंगे। और लॉक करने के लिए हम कौन सा बटन प्रेस करेंगे, F4। F4 के साथ हम उस सेल को जो है वो लॉक कर देंगे, यानी कि हमारी वैल्यू रेफरेंस जो है वो चेंज ना हो। यानी कि मैं आपको फिर बता दूं, फिर रिपीट कर दूं कि जब हम किसी सेल को लॉक करेंगे तो वो F4 के साथ करेंगे। F4 से हम किसी भी सेल को लॉक कर सकते हैं। जब हम सेल को लॉक करेंगे और फिर हम उसी तरह ही इसको जब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन में शो हो रहे हैं। इस तरह हम इस जब किसी सेल को मुकम्मल तौर पर लॉक कर देते हैं, कॉलम नेम एंड रो नंबर को जब हम लॉक करेंगे तो वो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाएगा। अब हम तीसरी अपनी सेल रेफरेंस टाइप पढ़ते हैं। तीसरी हमारे पास रेफरेंस टाइप है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। अगर हमने सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स की परसेंटेज मालूम करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसी तरह हम हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, इसके साथ हम इसको जो है वो प्रेजेंट करेंगे तो इस तरह हमारा रिजल्ट हासिल हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे भी मिक्स सेल रेफरेंस को जाहिर करना चाहते हैं तो अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो वो फिर भी एरर शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हम करते थे कि कॉलम नेम एंड रो नंबर दोनों को हम लॉग करते थे, बट मिक्स सेल रेफरेंस में हमने एक या कभी कॉलम को हमने लॉग करना होगा या कभी रो को लॉग करना होगा। यानी कि दोनों को लो हम मिक्स सेल रेफरेंस में नहीं करते। यानी कि एक ही सेल में हमारे पास रिलेटिव भी मौजूद होगा, एब्सोल्यूट भी मौजूद होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो अपना कॉलम नेम है उसको जो है वो लॉग करेंगे। F4 हम एक दफा प्रेस करेंगे तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा दोनों, यानी कि कॉलम और रो दोनों को वो लॉग कर देगा। अगर हम दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर हमारे वो रो को जो है वो
लॉक कर देगा। अगर हम फिर प्रेस करेंगे तो हमारा जो है वो उसने कॉलम को जो है वो लॉक कर दिया। इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस बन जाएगा, और जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाएंगे। इसी तरह हम बायो के सब्जेक्ट में भी ऐसे करेंगे कि हम हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, फिर हम इसको लॉग करेंगे। लॉग हम इसमें करेंगे कॉलम नेम को। कॉलम नेम को जब हम लॉग करेंगे तो हमारे पास मिक्स सेल रेफरेंस बन जाएगा। तो मिक्स सेल रेफरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जब एक सेल मौजूद होगा तो उसमें हम किसी एक को जो है लॉग करेंगे। या तो हम कभी कॉलम को लॉक करेंगे या हम कभी रो को लॉक करेंगे। अगर हमने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो उस वक्त हम अपने कॉलम को जो है वो लॉक करेंगे। अगर हमने राइट टू लेफ्ट साइड पे जाना है या लेफ्ट है वो रो नंबर को जो है लॉक करेंगे। यानी कि एक ही सेल को हम या लॉक करेंगे या कॉलम को या रो को, ये मिक्स सेल रेफरेंस हो जाएगा। और जिसमें हम दोनों कॉलम एंड रो को लॉक करेंगे वो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा, और जिसमें हम किसी को भी लॉक नहीं करेंगे वो हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा। उम्मीद कर ये थी आज की वीडियो। अब हम दोबारा मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।